प्रणाम किया। थोड़ी आगे जाके महादेव ने फिर प्रणाम किया तो पार्वती बोली यहाँ पर भी कथा हुई थी। तो महादेव कहते हैं यहाँ कथा हुई नहीं है, यहाँ कथा आगामी 4000 साल बाद होगी, इसलिए प्रणाम कर रहा हूं। आपने ताली तो बजाई लेकिन समझ आई बात? बात क्या है कि महादेव चुनते हैं भूमि को कथा के लिए। वो जिस भूमि पर चरण रख देते हैं उस भूमि पर, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, जहां भी कथा हो रही है, समझो कि महादेव ने उस भूमि को चुना था, नहीं तो कथा हो नहीं सकती। तो सभी भूमि गोपाल की। अब आप इसको किसकी भूमि समझोगे? ये भी ठाकुर जी की भूमि है। किसको मित्र बनाते हैं? जो मुझे मेरे जैसा लगता है, या फिर जिसमें मुझे प्रिय लगने वाले गुण हों, उसको हम अपना मित्र बनाते हैं। श्री हित ध्रुवदास जी कहते हैं किशोरी जी के लक्षण अगर व्यक्ति में आ जाएं, किशोरी जी के जो गुण वैसे तो कभी नहीं आ सकते, लेकिन उनकी एक बिंदु भी यदि आ जाए तो किशोरी जी हमें स्वीकार कर लेंगे। क्या लक्षण है किशोरी जी का? अर्थ व्यक्ति को बहुत सहज है। क्या कहें, एक व्यक्ति, उसकी पत्नी पधार गई, मर गई, उसका नाम किशोरी था। वो जोर जोर से रो रहा था, अरे किशोरी तू कहां चली गई, अरे किशोरी तू मुझको छोड़ के क्यों चली गई? तो किशोरी जी निकुंज में बैठी बैठी ललिता विशाखा से बोली, ये मुझको कौन रो रो के पुकार रहा है, मैं जाऊंगी। तो ललिता जी बोली, आपको नहीं पुकार रहा है, अपनी पत्नी को पुकार रहा है। तब किशोरी जी बोली, अरे ललिता एक बात बता, किशोरी कौन को नाम है? बोले है तो आपका ही नाम, लेकिन उसकी पत्नी मरी है, वो पत्नी को बुला रहा। बोले पत्नी का नाम तो बाद में रखा गया, पर अनादिकाल से किशोरी नाम तो मेरा है ना। वो भले ही अपनी पत्नी का नाम बोल रहा है, पर मेरे मन में बेचैनी हो रही है, मैं इस पर कृपा करके आऊंगी। किशोरी जी प्रकट हो गई। सोचिए, अपनी पत्नी के विनय में रो रहे के सामने किशोरी जी प्रकट हो गई और उसके सिर पर वरदहस्त पधरा करके ब्रज रसिक बना दिया। उनका नाम हुआ किशोरी अली। उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पद गाए। फिर अपनी पत्नी के विरह में रोने वाले पर किशोरी जी कृपा कर देती हैं। आप सहज स्वभाव वाले हो जाओ, किशोरी जी आपको स्वीकार करेंगे। और क्या क्या स्वभाव है? मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। राशि मतलब जैसे हमारी राशि में राहु है, केतु है, आदि आदि, ना जाने कितने नक्षत्र आदि आदि सब घूमते रहते हैं, गुरु की दशा है। ये किशोरी जी की 3 ही राशि है, मृदुता, दयालुता और कृपालुता। मृदुता मतलब मीठी है, मृदु बोलती हैं, मृदु कहती हैं, मृदु सोचती हैं, मृदु रहती हैं। दयालुता, सब पर दया करती हैं। एक मैं कथा सुनाता हूं कि हमारे व्रज में एक सूरदास और हुए। एक सूरदास तो हुए अष्टसाप के सखा, एक सूरदास वृंदावन में हुए। सूरदास मतलब उनको नेत्रों से दिखता नहीं था, जन्मांध, उनको सूरदास कहते हैं। ठाकुर जी का खूब भजन किया, युगल सरकार का भजन किया, तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के बोले, अरे बाबा मैं प्रकट है गया हूं, मांग ले, कहां चाहिए? तो बाबा को दिखता तो था नहीं। तो बाबा बोले, लाला तू अकेलो काहे को आयो, श्री जी को लेके क्यों नहीं आयो? तो ठाकुर जी बोले, दिखाई तो देता नहीं आपको, ये कैसे पता कि श्री जी नहीं आई मेरे साथ? बोले क्योंकि आपको आए हुए 5 मिनट हो गए और अभी तक भी मैं अंधा हूं। इस बात का प्रमाण है कि श्री जी नहीं आई हैं, क्योंकि श्री जी आते हैं तो आते ही पहले नेत्र प्रदान कर देती मुझको, आते ही मेरे नेत्रों को खोल देती। ठाकुर जी बोले, बड़ी बड़ी बात मत करे करो, सब श्री जी श्री जी श्री जी करते रहे पूरे दिन, अभी बुलाऊं मैं। और सुनो, ये बात केवल मेरे आपके बीच की है, ठीक है? श्री जी को मैं बुला रहा हूं, यदि आते उनने नेत्र नहीं दिए तो बाबा सौगंध खा, जीवन भर फिर मेरो ही भजन करेगा, उनको नहीं करेगा। बाबा बोले, मैं सौगंध खा रहा हूं, आप श्री जी को बुलाओ। सोई ठाकुर जी ने किशोरी जी को स्मरण किया। जैसे ही किशोरी जी प्रकट भई, प्रकट होते ही जैसे ही नेत्र खोल करके सामने देखा तो ठाकुर जी से बोली, जी बाबा अंधो है? बोले हम बे। तुरंत उसके नेत्रों पर हाथ रख दिए, नेत्र प्रकट हो गए। अब बोली ठाकुर जी से, काय को बुलाया मुझको, अब बताओ पहले। बाबा मंद मंद मुस्कावे, बोले मैंने कही ना। वो आते ही परिचय बाद में पूछती हैं, कारण बाद में जानती हैं, पहले कृपा करती हैं।
ये जिनका भाव है कि हमको श्री जी से प्रेम हो जाए, इसके लिए हम क्या करें? श्री जी को जो प्रिय लक्षण लगते हैं वो लाना प्रारंभ करो। दया आनी चाहिए चित्त में, प्रेम आना चाहिए, मृदुता आनी चाहिए। एक वैष्णव अपराध का प्रायश्चित 100 वैष्णवों से क्षमा मांग करके होता है। अगर आपने 100 वैष्णव अपराध किए तो सोचो कितने हो गए। तो वैष्णव अपराध का एक ही उपाय है, ठाकुर जी को मनाओगे वैष्णव अपराध दूर नहीं होगा। आप किसी वैष्णव का अपराध करके शंकर जी को कितना भी मनाते रहो, अरे भाई राम जी को 100 गालियां देता है रावण और उसके बाद जाकर रुद्राभिषेक भी करता है, महादेव प्रसन्न हुए उससे? नहीं हुए। हनुमान जी का अपमान करता है और उसके बाद शंकर जी के स्तोत्र गाता है, महादेव प्रसन्न होंगे? नहीं होंगे। ठाकुर जी को मनाने से वैष्णव अपराध दूर नहीं होगा, वैष्णवों को मनाने से वैष्णव अपराध दूर होगा। एक वैष्णव का अपराध 100 वैष्णवों के अपराध से दूर, 100 वैष्णवों को प्रणाम करने से मुक्त होता है। महादेव को, देवी को और सबको तुम ये ऐसा, भाई वो सब वैष्णव हैं, किसी को भोग नहीं लगता है, किसी को भी भोग नहीं लगता है। इसलिए सासू माँ जी आप ही अपनी जीभ पर कंट्रोल करो। वैराग्य का मतलब मैंने बताया था, घर छोड़ना वैराग्य नहीं होता है। वैराग्य का मतलब सबके बीच में रहते हुए भी उनमें आसक्ति ना होना, उसको वैराग्य कहते हैं। राग रहित उसे वैराग्य। जैसे आपने मुझे माला पहना दी, अब मैं आपकी प्रशंसा पे प्रशंसा किए जा रहा हूं, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया आदमी है। अब भले ही आप 100 गलत काम करते हैं लेकिन फिर भी मैं यही राग है। किसी व्यक्ति के अत्यंत दोषों को भी भूल करके और केवल उसके गुणों का ही मंडन करते जा रहे हैं हम अपनी आसक्ति के कारण, इसी को राग कहते हैं। लेकिन चाहे आप मुझे माला पहनाएं, चाहे आप मुझे गाली दें, मेरे लिए आप सम हैं, यही वैराग्य है। आपकी माला पहनाने से, मेरी बहुत प्रशंसा करने से मैं प्रसन्न नहीं होता और आपकी गाली देने से मैं विचलित नहीं होता, इसी को वैराग्य कहते हैं। समझ में आई बात? ये पूरे संसार में हम आप सब जो गृहस्थी बैठे हैं ना, हम इसी में ही तो जीते हैं। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये एक है, ये दो है, ये मोटा है, ये पतला है, ये छोटा है, ये बड़ा है। लेकिन जब एक दृष्टि हो जाती है, कोई भी गलत नहीं है और कोई भी अच्छा नहीं है, सब समान है, इसी को वैराग्य दृष्टि कहते हैं। और भक्ति के पथ पर यह वैराग्य दृष्टि उत्पन्न होना विशेष बात होती है। हम कथा करते हैं, हजारों लोग हमसे जुड़ते हैं। अब एक व्यक्ति जुड़ता है, दूसरा व्यक्ति बाद में उसके बाद आके हमसे उसके बारे में, अरे महाराज जी वो व्यक्ति जो आपसे मिलने आया तो वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, आपको उसके बारे में अभी पता क्या है? हमसे पूछिए, हमसे पूरे नगर जानता है उसके बारे में। तो क्या उसके अवगुणों को जान करके मैं गुणवान से ही मिलूं? भगवान बुद्ध हमें सिखाते हैं। भगवान बुद्ध को किसी ने कहा कि महाराज वो व्यक्ति तो आपको 100 गालियां देता है, उसके पास क्यों जा रहे हो? भगवान बुद्ध कहते हैं तो फिर हम काय बात के आध्यात्मिक व्यक्ति? केवल साफ सुथरी जगह को साफ करना नहीं है, गंदी स्थान को साफ करना, तब माना जाएगा कि हम आध्यात्मिक व्यक्ति। सबको साफ करना है। भाई संसार में गलत कोई नहीं होता, बस उसको किसी ने सिखाया नहीं, उसको किसी ने बताया नहीं, उसको सही समय पर समझाया नहीं, उसको किसी ने रोका टोका नहीं। कभी ये मत सोचा कीजिए कि ये आदमी गलत है, ये सोचा कीजिए ऐसा क्या हुआ कि ये गलत हुआ, ऐसा इसके जीवन में क्या हुआ कि ये इस स्थिति में आ गया। उस स्थिति को कोई नहीं जानना चाहता। और ये वैरागी व्यक्ति ही करता है। ऐसा वैराग्य यदि हो तो पैंट शर्ट पहनने वाला भी वैरागी है, और ऐसा वैराग्य नहीं है तो भगवा पहनने वाले भी वैरागी नहीं है। भगवा पहनने वाले भी अगर ये सोच रहे हैं कि ये आते हैं हमको लाख दक्षिणा देते हैं, ये अच्छे हैं,
ये आते हैं, ये हमको कुछ नहीं देते, ये अच्छे नहीं है, तो वो काय बात के बैरागी? बैरागी तो सबके लिए समान रहते हैं, सबके लिए एक रस रहते हैं। बादशाह अकबर वृंदावन गया और वृंदावन में विराजमान अनन्य निप्रति स्वामी श्री हरदास जी महाराज, जिन्होंने श्री वृंदावन बिहारी लाल को प्रकट किया। वृंदावन कितने लोग गए आप में से? हाथ ऊपर करो, अब नीचे करो। कितने नहीं गए वो बताओ? आज तक नहीं गए आप लोग? आज तक नहीं गए? चलो, हम एक बात कहते हैं, वृंदावन जाने वाले को 3 संकेत मिलते हैं। सबसे पहला, स्वप्न में व्रज का अनुभव हो जाएगा। या तो यमुना जी दिख जाए, या ठाकुर जी दिख जाए, या कोई ब्रजवासी दिख जाए, गिरिराज जी दिख जाए, राधा रमन, राधा वल्लभ लाल जी का स्वप्न में दर्शन हो, स्वप्न में व्रज आ जाए तो पहला संकेत। दूसरा संकेत, व्रज से कोई आपके लिए प्रसाद लेके आ जाए, बिहारी जी का, राधा रमन जी का, टटिया स्थान का, गिरिराज जी का, कोई प्रसाद आपके घर ले आवे। और तीसरा संकेत, व्रज का ब्रजवासी आपके नगर में आ जाए। तो समझो अब बहुत जल्दी आप वृंदावन पहुंचने वाले हो। और ये 3 संकेत मिलने के बाद में आपको बिना सोच विचारे टिकट निकाल लेनी ही चाहिए। उसके बाद में आप लोगों को जाना ही चाहिए। इसका मतलब है कि व्रज आपको स्मरण कर रहा है, आपको पहुंचना चाहिए। दोनों चीज हो सकती है कि आप या तो किसी कारण से पहुंच जाओगे और नहीं पहुंच पाए हो, तो अब काम धंधा तो जीवन भर करना है, डॉलर तो जीवन भर छापने हैं। अब आ ही गए हैं ऑकलैंड में ब्रजवासी, तो निकाल ही लो 1-2 महीना बाद की टिकट, पहुंच जाओ। और जो होगा सो देखा जाएगा। काम है, ये है, वो है, बीमारी है, हारी है, घर का ये टेंशन है, अरे सब देखा जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, सब व्यवस्थित होगा तब ठाकुर जी के पास जाएंगे ना। अब व्यवस्थित होते हुए ठाकुर जी के पास जाओ, ठाकुर जी कहना आप संभाल लेना, हम तो आ रहे हैं, आप देख लेना। और देखना वो संभाल भी लेंगे। तो वृंदावन में श्री बिहारी जी, कुंज बिहारी लाल, उनको जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज बैठे थे। तो कथा तो बहुत बड़ी है, पूरी नहीं सुनाऊंगा, पर अकबर के यहां पर बहुत अच्छा गाते थे बीरबल, और तानसेन भी बहुत अच्छा गाते थे। तानसेन जो थे वो स्वामी श्री हरदास जी के शिष्य हैं। तानसेन इतना अच्छा गाता था कि एक दिन अकबर ने कहा कि तुमसे बढ़िया गवैया शायद पूरे भारत में नहीं होगा। तो तानसेन ने एक बिंदु जल हाथ में लिया और एक बूंद जब गिरी तो बोला, मेरा गायन ये बिंदु के समान है और मेरे गुरुदेव स्वामी श्री हरदास जी का गायन इस सरोवर के समान है। आपने अभी सुना नहीं है उनको। अकबर बोला, अच्छा निमंत्रण भिजवाओ, हम सुनने के लिए तैयार हैं, हम सुनने के रिजवार हैं, उनको बुलाएंगे, अपने दरबार में गवाएंगे। तानसेन बोला, महाराज हमारे गुरुदेव जो है ना, वो आप जैसे राजाओं के दरबार में नहीं गाते। आप जैसे क्या किसी राजा के दरबार में नहीं गाते, वो तो महाराजा के दरबार में गाते हैं। ठाकुर जी को रिझाने के लिए गाते हैं और किसी के लिए उनका स्वर प्रकट नहीं होता। एक बात कहूं बंधु, मैं कहता भी हूं कथा में, कि अपने गुण का प्रयोग व्यक्ति मनोरंजन के लिए करता है, जनरंजन के लिए करता है। किसी को गाना आता है, किसी को गाना आता है तो वो सबको रिझाने के लिए गाने लगता है कि लोग वाहवाही करें, लोग मुझे सुनकर के प्रेज करें, लोग मुझे सुनकर के लाइक करें, मुझे फॉलो करें, मेरे फॉलोअर्स हो जाएं। अपने गुण का प्रदर्शन करने लगते हैं हम लोग। कोई गाना जानता है तो गाने का प्रदर्शन, कोई नाचना जानता है तो नाचने का प्रदर्शन, कोई श्रृंगार करना जानता है तो श्रृंगार का प्रदर्शन।